बहुमत से जो जीत हुई है, जीत के बाद कल से ही यहाँ लगातार जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लोग मिठाई और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इस वक्त जो है हम सीएम आवास में हैं। सीएम आवास में कहें तो गठबंधन के जो विधायक दल हैं, इनकी विधायक जो है वो इस वक्त सीएम आवास धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले जो जेएमएम के विधायक थे, जेएमएम के तमाम विधायक यहाँ पहुँचे। उसके बाद कहे तो इस अभी जो है वो कांग्रेस के विधायक सीएम आवास पहुँच रहे हैं। सीएम आवास में इनकी बैठक होगी, विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और इसके बाद निर्णय लिया जाएगा सत्ता के लिए। फिलहाल हमारे साथ विशेष जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आरुषि जी हैं। आरुषि जी से जानेंगे कि क्या जो है इस बार अभी चुनाव में क्या इस बैठक का लग रहा है। देखिए जैन जी, मैं तो ये कहूँगी कि बैठक तो हो रही है। ये मुझे लगता है जहाँ तक मंत्रिमंडल को लेकर के बैठक चल रही है, विधायकों के बीच में ये अपना जो भी है हल निकाला जाएगा कि आखिर किसे कौन सा विभाग दिया जाए। जहाँ तक मुझे लग रहा है यही बैठक है। और अगर जीत की बात करें तो जो इंडिया गठबंधन की झारखंड में बम्पर जीत हुई है, उसमें अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन की भागीदारी 80% है। अगर देखिए सीटों की बात की जाए तो झामुमो खुद 43 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था, जिसमें से 34 सीटों पर झामुमो को जीत मिली है। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा खुद अकेले 68 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था। 68 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार थे, जिसमें से 68 में से मात्र 21 विधायक ही भाजपा के जीत पाए हैं और भाजपा को जीत दिला पाए हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस को महज 16 सीटों पर जीत मिली है। और इसके बाद अगर राजद की बात करें तो राजद 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था, लेकिन राजद को 4 सीटों पर जीत मिली है। वहीं जदयू की अगर बात करें तो जदयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था, लेकिन जदयू को 2 में से 1 सीटों पर जीत मिली है। वहीं आजसू की अगर बात करें तो आजसू की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। आजसू को 10 में से मात्र 1 सीट पर ही जीत मिला है। वहीं लोजपा की अगर बात करें तो लोजपा रामविलास की पार्टी जो है वो 1 सीट पर चुनाव लड़ रही थी और वो सीट लोजपा आर के खाते में गई है, यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में गई है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए समीकरण तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन इस बार काफ़ी अच्छा रहा है। सभी विधायकों की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। वहीं सीटों की अगर बात करें तो सीटें भी 2019 के चुनाव के मुकाबले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को ज़्यादा मिली हैं। वहीं कांग्रेस भी लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि कांग्रेस की सीटें शायद कम हो जाएंगी, लेकिन कांग्रेस की जो सीटें हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़त पर ही हैं और जेएमएम को तो बढ़त हुई है, लेकिन भाजपा की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है झारखंड में। को पसंद करके इतना ढेर सारा बहुमत दिया। सर 4 बजे का समय भी मिला है राजभवन से, कब तक शपथ ग्रहण हो जाएगा, क्या कुछ है? ये तो अब आगे बताएंगे। सारे लीडर, सारे विधायक जमा हो रहे हैं। जब बातें सामने तय होगी तब आपको बता पाएंगे। सर बीइंग द सीनियर एमएलए ऑफ द पार्टी, चर्चा आपके भी है मंत्री पद में, शायद इस बार मंत्रिमंडल में इंक्लूजन का। आप अपने आप को दावेदार देखते हैं? देखिए, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा रहती है, लेकिन पार्टी के ईमानदार सिपाही के नाते इस पर कोई कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। पार्टी जो भूमिका देगी, जो जिम्मेवारी देगी, उसे बेहतर निभाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो प्रयास हुई है, बड़े बड़े लोगों का आया, कोशिश किया, मगर हम लोग का दोनों का जो हेमंत सोरेन और कल्पना मैडम सबको पानी पिला दिया, बस यही का। थैंक यू। इस तरह से जो इंडिया गठबंधन या जेएमएम की जो % जीत हुई है, इसमें कल्पना सोरेन की क्या भूमिका? अगर कल्पना सोरेन की भूमिका की बात करें तो सबसे पहले तो लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब उनका ऑरा ऐसा है, उनका व्यवहार ऐसा है, लोगों के बीच में वो इस तरह से खुद को दिखाती हैं, लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। आम लोग जो हैं, विशेषकर महिलाएं जो हैं, उनसे जुड़ पाते हैं, उन्हें अपना समझते हैं। इस वजह से मुख्यतः लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। और उनकी बातों को सिर्फ सुनते ही नहीं, उनकी बातों को मानते भी हैं और उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, उन्हें फॉलो भी करते हैं। और रहा सवाल अगर चुनाव का, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन ने आज तक जितनी भी सभाएं की हैं और जितनी भी भीड़ जुटी है, ये उन सभाओं का और उन भीड़ का ही कमाल है कि आज जेएमएम और कांग्रेस और राजद और भाकपा माले की इतनी बम्पर जीत जो है वो झारखंड में देखने को मिल रही है। और एक बात और है, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक मैया सम्मान योजना का फैक्टर जो है वो भी झारखंड में काफ़ी कमाल कर रहा है। मैया सम्मान योजना का फैक्टर जो है एक बहुत बड़ा
पॉइंट साबित हुआ है जेएमएम के लिए और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले जो शुरू किया। हालांकि बीजेपी उससे काफ़ी ज़्यादा उस पर आरोप लगा रही थी, मैया समान योजना पर सवाल खड़े कर रही थी कि चुनाव से पहले 1.5 महीना पहले ये कहीं ना कहीं वोट खरीदने की साजिश है। बहरहाल जो भी हो, ये पक्ष और विपक्ष की बात है, लेकिन ये मैया समान योजना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए फैक्टर साबित हुआ है और जेएमएम को जीत दिलाने में इस योजना का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बीजेपी का हार का एक दूसरा कारण ये भी है कि जो कह रहे हैं कि घुसपैठिए जो सवाल चल रहा था, जिस तरह उन लोगों ने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया था, क्या ये लगता है कहीं से कि घुसपैठिया है? देखिए, ये तो अंदरूनी बातें हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में है ऐसा, बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता इस बात से। कुछ हिस्सों में ये चीज़ है, लेकिन ये घुसपैठिया का मुद्दा जो है, मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी को कहीं से भी समर्थन दे पाया है। बीजेपी को इस मुद्दे से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सीटें बीजेपी के खाते में आई है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मिली हैं, या फिर या यूँ कह लें कि प्रधानमंत्री के नाम से मिली है, मोदी के नाम से वो सीटें भी भाजपा को मिली है। क्योंकि आप देख रहे हैं भाजपा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को घुसपैठिए का मुद्दा ना उठा करके कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा या भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर बीजेपी उठाती तो शायद झारखंड में आज परिणाम कुछ और होता। ये था परिणाम। अब इस वक्त जो है कि इंडिया गठबंधन की बैठक है, वही खबर यह भी आ रही है कि आज शाम जो है वो राजभवन से निमंत्रण भी मिला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शाम के बाद क्या यह बैठक के बाद यह राजभवन जाते हैं और आज ही इस्तीफा देते हैं, क्या पेशकश करते हैं अपने सरकार बनाने की, या तो भाई ये तो पहले ही कहे थे कोई जीरो होता है फिर जीरो से हीरो होता है। तो हम लोग कैसे देखते हैं आगे? 1 से 4 हुए हैं, आगे देखिए। क्योंकि आवाम जनता मालिक ने जो मत दिया है उसको हम आभार प्रकट करते हैं। बैठक के बाद निर्णय क्या निकल के आता है यह समय बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बैठक के बाद और खबरों को लगातार हम दिखाते रहेंगे। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।